हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी नीड्स। बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है इजी एक्सप्लेनर, और इजी एक्सप्लेनर के अंदर आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक और नया आर्टिकल जो कि आपका है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से, और काफी टाइम से ये बना हुआ है और आपको पता है ज्योग्राफी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ कॉमन आर क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। मतलब कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है सर? बादल का फटना। ये कितना आम हो चुका है भारत के अंदर, इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्या दिया गया था। ठीक है, एक आर्टिकल आया था, हाउ क्लाउड कॉमन आर क्लाउड बस्ट इन इंडिया। अब देखो इसके संदर्भ में देखेंगे अपन कि होता क्या है। चलिए एक बार अपन आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन को ध्यान है, वैसे भी बच्चों सीधे ओवरऑल पूरी एक बार ठीक है कवरेज अपन को लेनी होती है, ताकि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या काम का है। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से ठीक है व्हाट काउंट एज अ क्लाउड बर्स्ट अंडर आईएमडीज डेफिनेशन। मतलब कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भारत के अंदर मौसम के लिए जो विभाग है भारतीय का, भारत का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है किसकी? क्लाउड बर्स्ट की। ठीक है, हाउ डू दे फॉर्म ओवर माउंटेनस रीजन। मतलब कि ये सिर्फ ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाई दे आर सो डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। मतलब कि सर इनका पूर्वानुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों है। एंड कैन द टर्म ऑब्सक्योर द रोल ऑफ पुअर प्लानिंग, इनएडिक्वेट अर्थ। मतलब कि सर खराब नियोजन या फिर अपर्याप्त असंरचना भी क्या इनका बहुत बड़ा रोल निभाती है इसके अंदर। ठीक है, व्हाट इज इंडिया डूइंग टू इंप्रूव फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग्स। मतलब सर हमें क्या देखना है कि सर क्या होता है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, किस तरीके से बनता है, परिभाषा क्या है, परिभाषा के अलावा भारत इस संदर्भ के अंदर क्या कर रहा है, और चुनौतियां यहाँ पे भारत के अंदर क्या क्या आ जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए क्या होता है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट होता है बेटा जब किसी भी एक छोटे एरिया में, ठीक है, किसी भी एक छोटे क्षेत्र के अंदर, ठीक है, लगभग कितना, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर एक घंटे के अंदर अंदर, अगर कितने घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर अंदर 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? हमारा क्लाउड बस्ट। क्या कहा जाता है? क्लाउड बस्ट। ठीक है, क्या है सर? 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर, मतलब एक छोटे एरिया के अंदर, अगर इसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर ये छोटा सा जो इलाका, इस इलाके के अंदर अगर ठीक है क्या हो जाए, एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है, या तो उसको क्या कहते हैं? क्लाउड बस्ट कहते हैं। ठीक है, ये घटना अक्सर हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होती है, जहां गर्म हवाएं बादलों को ऊपर रोक के रखती है और अचानक भारी मात्रा में क्या हो जाता है? पानी बरस जाता है। मतलब कि किस तरह का दिखता है, देखिए कुछ इस तरह का मंजर दिखता है। ये फोटो दिख रहा है आपको, किस तरह ऐसा लग रहा है कि समुद्र ही टूट पड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में बेटा, बादल ऐसे कोई फटता थोड़ी ना है। क्या होता है सर, बहुत सारी बारिश एक साथ हो जाती है, अपना जितना भी पानी है, मान लीजिए ऐसा हुआ है। ठीक है, क्या बाल्टी लेके जा रहे थे आप, ठीक है, बाल्टी लेके आप ऊपर ऊपर चढ़ रहे हो, तो सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है, तो उसको मान लो आप साधारण वर्षा, एकदम से बाल्टी ही आप उलट दो तो ये मान लो क्या हो गई आपकी? बादल का फटना हो गया। ये क्या हो गया? बादल का फटना हो गया। तो इसी चीज को कहा जाता है, मतलब टर्म का मतलब तो बादल का फटना है, बट एक्चुअल में बादल कोई फटता नहीं है। क्या होता है? अत्यधिक वर्षा हो जाती है सर एक छोटे एरिया के अंदर, एक प्रचुर मात्रा से ज्यादा के अंदर। क्लियर है? अब देखो बच्चों क्या होता है इसके अंदर, ये अपन देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये समझिए ऐसा कि सर ये जो धरती है, धरती के अंदर कुछ सर इस तरह से पानी भी रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वाला एरिया कौन सा है? जलाशय, नदी वगैरह, तालाब वगैरह सारे हैं। सर यहां से अपन ने चेक किया था एक बार, आपने बताया था सर कि सर सूरज है, सूर्य है, सन है। ठीक है सर, अब इस सन की सर कुछ हीट भी आती होगी, इस सन की कुछ क्या आती होगी बच्चों? हीट आती है। इस हीट की वजह से क्या होगा सर, ये जो पानी है, ये जो मेरा जो पानी है, जल है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? भाप।
ठीक है। और भाप में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या उठने लगेगा, अब देखो इतना तो आपको पता होगा, एक होता है बेटा ठीक है, एक होता है आपका एडवेक्शन, एक होता है आपका कन्वेंशन। अब जैसे आपने घरों में भी देखा होगा कि सर जो हीटर है, जो हीटर है वो जमीन पे रखा जाता है। हीटर है जो कहाँ रखा जाता है, जमीन पे रखा जाता है। पंखा हो गया आपका या फिर एसी हो गया आपका, ठीक है, वो कहाँ लगाया जाता है सर, एक हाइट पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सर ऐसा है, जो ठंडी हवा है वो थोड़ी भारी होती है। ठंडी हवा के अंदर वाटर के, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, उसका वजन ज्यादा रहता है, तो ठंडी हवा हमेशा नीचे आके बैठती है। और गर्म हवा होती है बेटा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े ऐसे खुले खुले होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है सर, वो थोड़ी हल्की होती है और वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे भाप बनेगा, तो जो भाप है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर उठने लगेगी। मतलब यहाँ जो हवा है वो कहाँ उठने लगेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। सर अगर ऊपर की ओर उठने लगती है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि सर देखो ऐसा है कि सर पृथ्वी के अंदर हर 165 मीटर पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, प्रति 165 मीटर पे थोड़ा सा जो तापमान है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, मतलब मैं कहूं सर पर 1.65 km यहाँ पे जो है टेम्परेचर मेरा 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है बच्चों मेरा एडियाबैटिक लैप्स रेट। मतलब कि सर, ठीक है, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी, एल्टीट्यूड में अगर वृद्धि होगी, तो सर तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। एक ये देखो, ये कॉन्सेप्ट अलग है सर। यहां से धूप पड़ी, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, सर ऊपर जा रहा है तो ऊपर थोड़ा तापमान क्या होता है बच्चों, कम होता है। सर तापमान कम होता है तो कुछ इस तरह से, इस तरह से मेरे क्या होते हैं बच्चों, बादल बन जाते हैं। सर जब ये बादल बन जाते हैं पूरी की पूरी तरह, ठीक है, तो क्या होता है सर, एक सर्टेन हाइट के बाद जाके नमी होती है बेटा इनके अंदर, जो है हवा है, सर हवा के अंदर जलवाष्प भी तो रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगी सर, दोनों के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर जलवाष्प। जलवाष्प का क्या मतलब होता है, वाटर वेपर। अब सर पानी है तो पानी तो सर एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है सर, अब ये पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम बाद क्या होता है बच्चों, जो नमी होती है हमारी, जिसको कहते हैं सीमांत यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पर क्या हो जाता है बच्चों, कुछ इस तरह से, ये जो हमारे बादल थे, ठीक है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो हमारे बादल हैं, ठीक है, ये बादल जो है कुछ समय के बाद जब हमारी क्या हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाती है। ठीक है, आर एच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाती है। मतलब कि सर क्या होती है, तो इसका मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बादल के जल वाष्प को, वाटर वेपर को रोकने की क्षमता। ठीक है, क्लाउड्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। सर जब ये बराबर हो जाती है ना, वातावरण, एक तो इसके अंदर नमी होगी, एक वातावरण के अंदर नमी होगी। ठीक है, क्या होता है सर, एक बादल के अंदर नमी, एक नमी इसके अंदर होगी, है ना, एक नमी दोनों बादलों के अंदर होगी, और एक जो है सर वातावरण के अंदर भी तो नमी होगी इसके आसपास। सर ये नमी और ये नमी, ठीक है, इस तरह से चलती है। ये कुछ सर यूं इस तरह से बादल हवा में रहती है सर, एक हवा में नमी रहती है, एक बादलों के अंदर खुद के अंदर भी तो जलवाष्प है। तो सर कुछ हवा तो ठंडी होकर बादल बन गई, कुछ हवा तो अभी भी बाकी है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा बच्चों, ये नमी जब इसके बराबर हो जाती है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के, तब क्या होते हैं, जो बादल होते हैं वो अपना पानी क्या कर देते हैं बच्चों, रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं बच्चों, वर्षा यानी कि रेनफॉल कहते हैं। सर ये तो हो गई साधारण चीजें।
ये तो क्या हो गई, साधारण चीजें। समझ में आया सर? यहां से जल का उत्सर्जन, वो पानी भाप बना, भाप बन के जलवाष्प बना, बादल बन गए। सर बादल बन गए तो फिर क्या हुआ सर, एक टाइम पीरियड के बाद जो ऊपर जो वातावरण है उसकी नमी और बादलों की नमी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस कारण क्या हो जाती है, यहाँ पे बादल जो है अपना मॉइस्चर जो रहता है, ठीक है, अपने अंदर जो उनके अंदर जलवाष्प रहती है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और जब मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों की तरह में कैसा आता है, रेनफॉल के रूप में। ये तो होता है मेरा रेनफॉल। अब अगर आपसे पूछे, ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं कोई एक चीज और। चलिए बच्चों एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह मान लीजिए। ओ, ओ मान लीजिए बच्चों ये क्या है, एक पर्वत। क्या है बच्चों, पर्वत है। ठीक है सर। अब आपने कहा सर ये जो बादल है, ठीक है, चलिए अब सर मैं कहूं कि जो पर्वत है उसके अंदर क्या होगा सर, यहां से जो हवाएं चल रही है वो हवा गुजरेगी तो सर ही, सर एंड में इस पर्वत से भी टकराएगी। सर हवा जो बहती हुई आ रही है, जो आपके सामने नॉर्मल हवा चलती है वो बहती हुई आएगी। सर इसको टकराने के बाद किस तरफ उठने लगेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। इसको टकराने के साथ किस पे उठने लगेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और उठते उठते जो बादल होंगे उनको भी तो अपने साथ ऊपर ले जाएगी, ठीक है, क्योंकि सर क्या है, ये गर्म हवाएं हैं, वार्म एयर है, ठीक है। गर्म हवा इसको किस तरफ उठाएगी, ऊपर की तरफ उठाएगी, तो बादल भी कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। बट बच्चों देखो मैंने कहा जैसे जैसे बादल ऊपर जाते जाएंगे बनते जाएंगे, और बनने के बाद ये बन जाते हैं बच्चों, कौन से क्लाउड के अंदर फॉर्म करते हैं, ये बच्चों फॉर्म करते हैं हमारे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, मतलब कि सर घने काले बादल बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सर इनके अंदर क्या होगा, सर इनके अंदर होगा अपने पास सीधा सीधा है सर, जो जलवाष्प है वो बहुत ज्यादा रहता है। वो जब क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और ये जब बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, ये जब बहुत ज्यादा रहता है तो क्या होता है सर, थोड़े दिन बाद जब जैसे ही ऊपर ठंडक होती है, मैंने बताया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो सर यहां भी लगेगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहां भी लगेगा। तो यहां क्या होने लग जाएगी बच्चों, इस जगह पे होने लग जाएगी सर इस तरह से, सॉरी, इस जगह पे क्या होने लग जाएगी बच्चों, वर्षा होने लग जाएगी। और इसी वर्षा को कहा जाता है बच्चों हमारा पर्वतीय वर्षा, जिसको कहते हैं बच्चों इंग्लिश के अंदर ओरोग्राफिक रेनफॉल। पर्वतीय वर्षा यानी कि मेरा ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब यहां समझिए इस चीज को कि सर ये बारिश तो यहां हो गई, अब जो है बादलों के अंदर से पूरा मॉइस्चर हट चुका है। अब देखो सर बारिश हो गई मतलब सारी की सारी नमी, नमी जो है वो कम हो चुकी है। यहां पे अधिक थी, यहां पे नमी क्या हो चुकी है, सारी बारिश हो गई। अब ये बादल वापस से ऊपर उठेंगे और इस तरफ निकल जाएंगे। तो मतलब सर ये वाला जो एरिया बनेगा सर, यहां तो वर्षा हो गई, इस एरिया को बोलते हैं बच्चों छाया क्षेत्र, शैडो जोन। तो सर इस जगह पे वर्षा नहीं होगी। ये हमें अरावली में भी देखने को मिलता है कि सर अरावली के इस पार अच्छी खासी हरियाली में बारिश अच्छी होती है, अरावली के उस पार बारिश नहीं होती है। सर ये हिमालय के अंदर भी देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ बच्चों, ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, जिस टाइम पे ये सारी चीजें पहुंची, जिस टाइम पे ये सारी चीजें पहुंची यहाँ पे, मैं कहूं कि सर एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे मान लो ऐसा हुआ कि सर बहुत ही ज्यादा नमी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नमी है। जैसे मान लू मैं कि सर यहाँ पे, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भारत में मानसून जो है, भारत में मानसून जो है, मौसम जो है वो आता है सर जुलाई से सितंबर के बीच। ठीक है, सर इसी को बोलते हैं अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसको कहते हैं बच्चों अपन साउथ वेस्ट मानसून। सर ये आता है किधर से, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से,
कुछ है ना। अब अगर आपको इतना तो अंदाजा होगा सर कि कुछ ऐसा मेरा हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ठीक है। सर ये जो हवाएं हैं ये कुछ इस तरह से आती हैं भारत में। सर ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से आती है। सर ये हवाएं आती हैं, ठीक है। और ये हवा आने के बाद सर, इसको आने के बाद क्या उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। इस तरफ क्या उठेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। सर इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ ये उठने लगेगी, ठीक है। तो सर क्या हो रहा है, मतलब ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र मेरे पास यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा सर, इन जगहों पे जो है पर्वतीय वर्षा ज्यादा होती है, पर्वतीय वर्षा ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब देखो वर्षा का कॉन्सेप्ट समझा, पर्वतीय वर्षा का समझा। भारत के अंदर मानसून साउथ वेस्ट आता है तो इस तरह से जाएगा और यहाँ पे पहाड़ पे साइड पे आएगा, मतलब सर हवाएं यूं आएंगी आती आती इस तरफ ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो अपने साथ साथ बादलों को भी ऊपर लेके जाएंगी। अब देखो अगर क्या हो रहा है सर, अगर ये बादल ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो अब क्या होता है सर, इस समय ये जो मेरे 4 से 5 स्टेट हैं सर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मेरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद थोड़े से यहाँ पे आ जाते हैं तो अपन, मैं सर बात करूं यहाँ पे असम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल, ठीक है। तो इन सारे इलाकों के अंदर क्या होगा सर, इस टाइम पे जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो जो हवा में नमी जो रहती है, ठीक है, हवा में जो नमी होती है वो सर्वाधिक होती है। अब सर अगर वो सर्वाधिक है तो मतलब मेरे कौन से क्राउड बनेंगे, निम्बोस्ट्रेटस। सर ये अगर बन रहे हैं, ये वाले बादल अगर बन रहे हैं सर, जाएंगे ऊपर। अब देखो अगर कोई चीज पहले हल्की थी, कोई चीज हल्की थी, वजन नहीं था सर, उठ रही थी उठ रही थी उठ रही थी। अब मान लो क्या होगा सर, नमी ही बहुत ज्यादा है, तो मतलब मैं कहूंगा सर नमी सर्वाधिक है तो जलवाष्प भी सर्वाधिक होगा। अब सर इसका जो भंडारण है इन क्लाउड के अंदर, इसका जो भंडारण है, स्टोरेज है, वो भी तो सर्वाधिक होगा। और सर जितना पानी ये इकट्ठा करता जाएगा उतना भारी होता जाएगा। लेकिन देखो पृथ्वी पे एक चीज और भी तो लगती है सर, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल पुल। अब जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो बहुत जाता है तो क्या हो जाता है कि सर एकदम से पूरा जितना भी मॉइस्चर है उसके पास, जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, क्लाउड बस्ट कहते हैं। ऐसा मानो आप कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई बाल्टी उठा रखी है ना, अब बाल्टी उठा रखी तो मैं एक सीढ़ी चढ़ गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया, 3 सीढ़ी चढ़ गया। अब मान लो 10वीं सीढ़ी पे मेरे पे हाथ में ताकत नहीं रही कि यार ताकत बहुत ज्यादा लग रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है। अब क्या होगा, पूरी की पूरी बाल्टी उलट जाएगी, एज इट इज। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं क्या, क्लाउड बस्ट। अब समझ में आया कि सर कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है सर, ये वाले जो इलाके 1 2 3 4 5, इन जगहों पे क्या होता है, क्लाउड बस्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए। अब देखिए, अब अपन आते हैं बच्चों किस पर, अपने आर्टिकल पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है कि सर आईएमडी की परिभाषा के अनुसार अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की रेन 1 घंटे में हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको कहा जाता है आपका क्लाउड बस्ट कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे कि कह रहा है कि इंदौर के अंदर पूरे साल के अंदर 1062 मिलीमीटर बारिश होती है, ठीक है, मतलब 10.6 सेंटीमीटर बारिश होती है। बट अगर बादल फट रहा है तो 106 सेंटीमीटर तो वो 60 मिनट के अंदर ही कर देगा। मतलब कि सोचो आप किसी जगह पे पूरे साल में जितनी बारिश नहीं होती उतनी 1 घंटे के अंदर ही हो जाए, ठीक है। जैसे अभी गुजरात के अंदर हुआ कि यहाँ पे जितनी बारिश दिल्ली के अंदर पूरे साल में नहीं होती, गुजरात के अंदर उतने ही दिन में हो गई, ठीक है। असम के अंदर सेम फ्लड का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है, बादल का फटना। अभी हो रहा है हैवी रेन्स आर कॉमन फीचर ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बट अ क्लाउड बस्ट इज अ स्टिल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। मतलब कि सर
अच्छी खासी भारी भारी वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून के साथ आती है, लेकिन जो बादल का फटना है वो अभी भी क्या है, रेयर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या हो रहा है कि सर जो वाटर है, जो पानी है, जल की जो वर्षा है, वो बहुत 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब कि सर क्या होगा कि सर पानी तो टपकेगा, अब मिट्टी भी सर कितना पानी सोखेगी, तो क्या आएगी, फ्लैश फ्लड, मतलब कि अचानक से बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे एक टर्म और है, यहाँ पे एक टर्म और आपको दे रखी है बच्चों, इसको कहा है इन्होंने मिनी क्लाउड बस्ट। क्या कहा है, मिनी क्लाउड बस्ट, मतलब कि सर अगर 5 सेंटीमीटर, जस्ट अ मिनट बच्चों, अगर 5 सेंटीमीटर से अधिक अगर बारिश, 5 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, सॉरी 5 सेंटीमीटर तक, तो क्या बोलूंगा सर मैं, मिनी क्लाउड बस्ट। ठीक है, अगर सर 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तो उसको बोलेंगे बच्चों क्लाउड बस्ट। क्लियर हुआ? एक नई टर्म और देखी कि मिनी क्लाउड बस्ट क्या होता है। ठीक है, कब आता है कि सर सीधा है, सारा का सारा दिखा दिया मैंने कि ऑल दो क्लाउड बस्ट आर रिलेटिवली लेयर, क्या हो रहा है कि सर वो एरिया कि जैसे जैसे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, ये अपना जितना ज्यादा है अपना मॉइस्चर अपने साथ होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यूनियन अर्थ मिनिस्टर ने कहा था हमसे कि कितनी बार है सर, 2019 से 2000, ठीक है, यहाँ पे 2019 के अंदर यहाँ पे जो है उस टाइम पे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ये कहा था कि सर 1970 से 2016 के बीच अभी तक सिर्फ केवल 30 ही ऐसे इंसिडेंट है जो क्या हुए हैं, रिक्वायर्ड हुए हैं, हैपन हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनको गिनना इतना मुश्किल क्यों है सर, कैसे हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते बच्चों? एक तो क्या, एक तो बहुत छोटे एरिया के अंदर होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाता है ये जो फिनोमिना है पूरा, ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत छोटे एरिया के अंदर होता है। तो रडार, रडार का मतलब होता है कि रडार सिस्टम होता है हमारा जो डिटेक्ट करता है कि सर नमी किस जगह कितनी है, बादलों की मूवमेंट, हवा का दाब कितना है, सारे अपने पास। ठीक है, सर रडार, अपर्चर रडार, सिंथेटिक रडार सारे हैं, इनके थ्रू हम क्या है पता लगा पाते हैं। बट क्या होता है कि अगर ये 1 किलोमीटर 1 घंटे की दूरी पे भी हुआ है, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर भी हुआ है, तो ये इसमें एक तो क्या होता है बच्चों, एक तो रडार के पकड़ में नहीं आता, दूसरा ये है कि सर ठीक है समझ में भी आ गया कि हाँ चलो सर आप जो है जलवाष्प का अंदाजा लगा सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अंदाजा लगा सकते हो, बट ये नहीं पता होता है कि सर किस जगह पे एक्चुअल के अंदर ही क्या होगा, इसी जगह पे बादल फटेगा। ठीक है, तो ये पता लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। चलिए, अब यहां बोल रहे हैं, देखो बिकॉज मोस्ट क्लाउड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, अच्छी जो अच्छी खासी हाइट होते हैं उन्हीं वाले इलाकों के अंदर होता है। ठीक है, जहां पर रेन जो है वेदर स्टेशन आर स्पार्स होते हैं, कि मतलब सर क्या करें कि इतनी ऊंचाई पर होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे होता है जहां पे सर या तो मैं कोई गॉज नहीं बना सकता किसी चीज को रोकने के लिए, या फिर कोई वेदर स्टेशन बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? अब कैसे बनता है ये तो मैंने बता ही दिया। देखो अब कहाँ कहाँ पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट होते ही रहते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर। ठीक है, ये होता कैसे है वो सारा चीज मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं कह सकता हूं कि सर क्लाउड बर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश एक ही घंटे के अंदर हो जाना, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, लेकिन क्या ये इतना खतरनाक है? नहीं सर, खतरनाक नहीं है, वो तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, उसको तो मैं वैसे भी नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन क्या होता है सर, अतिक्रमण, अतिक्रमण के अलावा ड्रेनेज सिस्टम को डैमेज कर देना, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अवसंरचना का निर्माण नहीं हो पाना, ये सब की वजह से क्या होता है सर, जो पानी एक साथ बहुत सारा आ चुका है वो नदी नालों के सहारे बह के निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि सर अतिक्रमण हो गया, नाले जाम पड़े हैं, कोई कुछ नहीं हो पाया, तो वो पानी सा है बाढ़ के रूप में निकल के आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, चुनौती के सर, अतिक्रमण, खासकर टूरिस्ट प्लेसों पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण होता है लालच के कारण। और इसके अलावा सर वहां पे जो अवसंरचना का निर्माण है वो पर्याप्त रूप से अभी भी नहीं हो पाया है। इस वजह से हमें जो है सर बहुत ज्यादा बाढ़ हमें यहाँ पे इस इंसिडेंट की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर हुआ बच्चों? देखो लिखा हुआ है सीधा, हैवी रेन कंबाइंड विद पुअर ड्रेनेज, हैवी रेन कंबाइंड विद पुअर ड्रेनेज, मतलब सर निकासी का कोई सिस्टम ही बढ़िया नहीं है, तो कितनी सारी चीजें आ जाए तो अटकेगा ही। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे देखो धराली फ्लड्स इन उत्तराखंड, धराली फ्लड्स इन उत्तराखंड का देखो आप एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, ये लीजिए, ये हालत देखिए आप, ये हालत देखिए,
इतनी बुरी हालत हो रखी है, देखिए पूरा पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम ही काम नहीं कर रहा सारा का सारा। देखिए नाले वाले यहाँ पे होने चाहिए बहने के लिए, सब के सब जाम पड़े अतिक्रमण के मारे, तो इस कारण क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीजों ने क्या कर दिया है सर, बहुत ज्यादा वनों को काटना, इन सब की पेड़ों की कटौती, इस वजह से जो सॉइल की कैपेसिटी है पानी को होल्ड रखने की, अरे खाली मिट्टी थोड़ी होल्ड रख पाएगी सर, पेड़ होंगे, पेड़ की जड़ें होंगी, वही तो बना के रखेगी मिट्टी की मजबूती और स्थिरता, और वो नहीं होगी तो क्या होगा सर, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे सोख नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये रीजन बता दिए। अब देखो, असम और नागालैंड ने बहुत सारे क्लाउड बेसेस, बहुत प्रिसीडिंग, मतलब असम और नागालैंड के अंदर अभी गए कुछ दिनों में काफी ज्यादा क्लाउड बस्ट हुए हैं। अब क्लाउड बस्ट अपन ने समझ लिया किन किन इलाकों में आते हैं, कौन सी वर्षा का रूप होता है, पर्वतीय वर्षा का रूप होता है, ये भी अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब देखो हार्ड टू फोरकास्ट, ये भी बता दिया मैंने क्यों नहीं हो पा रहा है। चलिए चलिए, हाँ अब देखो, अब क्या है सर काम की चीज, काम की चीज है बच्चों ये, द सेड आईएमडी करेंटली वर्किंग ऑन नाउ कास्टिंग। क्या है नाउ कास्टिंग, क्या है सर, ये क्या करेगी, एक टेक्नोलॉजी है, क्या है टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगी, इशू करेगी थोड़े थोड़े टाइम के अंदर, नोटिफिकेशन सबको भेजती रहेगी। ठीक है, एक एक घंटे की दूरी पे कि भाई ऐसा हो सकता है, बारिश हो सकती है, आप बाहर ना जाए, ये सब ना करें, जैसे आपके पास आते हैं ना, ठीक है, नेशनल डिजास्टर के जो मैसेज आते हैं फोन वगैरह पे कि बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी है, ठीक है, कृपया घर से बाहर ना निकले, ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, तो ये चीज है, क्या है इसका एक और हमने जो क्लाउड बस्ट के लिए शुरू किया, क्या नाम है इसका, नाउ कास्टिंग। तो याद रखोगे आप सर, नाउ कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का एक नया मिशन है, उस मिशन का नाम है बच्चों मिशन मौसम। क्या नाम है मिशन का, मिशन मौसम। ठीक है, कि मतलब क्या है सर, इसके तहत भी हम जो है क्लाउड बस्ट पे काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो सर एक क्या चीज हो गई मेरे लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में, सर एक तो आ गया मेरे लिए नाउ कास्टिंग, और एक आ चुका है बच्चों कौन सा, सर मिशन मौसम। तो चलो सर मौसम से तो समझ जाओगे। ठीक है, नाउ कास्टिंग पूछ ले आपसे कि वर्तमान हाल ही में चर्चित रहा शब्द नाउ कास्टिंग किससे जुड़ा हुआ है, तो बता सकते हो सर क्लाउड बक्स या फिर भारतीय मौसम विभाग की एक नई टेक्नोलॉजी से, जो अल्पकालिक अवधि मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जो है वेदर फोरकास्टिंग के मैसेज भेजता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया का जो रेडार नेटवर्क है, इंडिया का जो रेडार नेटवर्क है, इसको क्या है 40 से अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हम जो इसमें एआई का यूज भी करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हम करेंगे ताकि बेटर हो जाए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इवन द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट सेड इवन विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी आवर क्लाउड बर्स्ट इज लाइकली टू रिमेन मोर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट देन अ टिपिकल रेनस्टॉर्म। मतलब सर बहुत बुरे मौसम, बहुत बड़े तूफान को भी हम एक बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है बादल फटने को इन सब के बावजूद भी क्या नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रैक हम नहीं कर सकते। तो ये आपका आज का आर्टिकल था बच्चों। ठीक है, ये जो है आपका आज का आर्टिकल था, अपन ने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पूरा मैंने बताया आपको कि क्या क्या चीजें काम की है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे जिस्ट भी दे रखा है कि क्लाउड बस्ट क्या होता है, एक हाईली लोकलाइज्ड वेदर इवेंट होता है जिसके अंदर 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के अंदर अगर हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो क्लाउड बस्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हुआ क्लियर, पूरा अपन ने समझ ही लिया है। देखिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं इस बार आपके लिए अपन। ठीक है, तो क्या है असर्शन, कथन और अभिकथन और कारण वाला है, मतलब पहले दोनों को पढ़ना है फिर दोनों के आपस का संबंध देखना है। ठीक है, चलिए, क्लाउड बर्स्ट अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट अक्सर क्या है, प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में सर बिल्कुल सही है, क्योंकि सर आपने बताया था मुझे ये किसका रूप है, सर है तो एक्टल में, ये किसका, पर्वतीय वर्षा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल का ही तो एक तरह का, तो सर ऑरोग्राफिक रेनफॉल है पहाड़ पे ही तो हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड रीजन पे। ठीक है, बस थोड़े से छोटे टाइम में थोड़े से छोटे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो सर मतलब कि क्या है, प्राय पहाड़ों में होता है, तो पहला तो मेरा सही है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा कारण क्या है, पहाड़ों पर नम वायु तेजी से ऊपर उठती है और संघनित हो जाती है। सर ये भी बिल्कुल सही बात है कि सर हवाएं चल रही हैं, हवाएं पहाड़ों पर सीधे ये ढलान आ रही है ना, ढलान नुमा जो एरिया है पहाड़ का, उससे ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो सर उसके बाद जाएंगी ऊपर तो जल्दी ठंड, भाई तेजी से ऊपर जाएंगी तो तेजी से ठंडी भी होंगी, तो क्या हो जाएगा सर, दोनों की दोनों मेरे यहाँ पे क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट सही है सर, ऊपर भी तेजी से उठती है और क्या कर रही है, संगनित मतलब कंडेंस भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे ये भी मेरा सही है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ए और आर दोनों सही है, मतलब कि सर यहाँ पे दोनों इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। अब पूछ रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही सर, इसी से तो होती है वर्षा। क्लियर हुआ बच्चों, अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, क्लाउड बस्ट के बारे में सही कथन चुनिए, ये क्वेश्चन
आपके बारे में है, ठीक है। आपको करना है ये घर से, और इसका जवाब मुझे आप है ना किसमें कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। आप लोग आजकल थोड़ा सा जवाब देना बंद कर चुके हो। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारा ऐप आ चुका है टीम एक्सपर्ट के नाम से, ठीक है। एडमिशन जो है ओपन है, जितने भी आपको अगर नीड होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फटाफट आ जाइए, कोर्सेज जो है आपके अब जो आने शुरू हो चुके हैं, फटाफट आप लोग आ रहे हैं काफी संख्या के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अंदर इसका आंसर दीजिए, मैं आंसर इसको सही नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। तो ठीक है, आज देखो अपन ने कितना देख लिया बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये तो मैं ही हूँ, है ना। ये देखो, परिभाषा देख ली अपन ने। परिभाषा के बाद सर अपन ने इमेजेस देखी, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। इस फॉर्मेशन के बाद सर काम कैसे करता है कि वर्षा हमारे यहाँ पे इस साइकिल पे होती है, वाटर साइकिल पे इस तरह से झड़ जाता है पानी, मतलब कि सर संगठन यहाँ होता है, ठीक है, और उठना बादलों का वहां हो जाता है। क्लियर है। देन इसके बाद क्या हो रहा है सर, निम्बो स्टेटस क्लाउड बनते हैं जब तेजी से हवाएं उठती है, पर्वतीय वर्षा हो जाती है तब, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया कि सर भारत के अंदर मानसून की एंट्री होती है और किन किन स्टेटों के अंदर पर्वतीय वर्षा होती है। इसके अलावा हमने पूरा पूरा क्वेश्चन किया, इसके बाद पूरा आर्टिकल कवर किया। आर्टिकल कवर करने के बाद दो चीजें हमने और देखी। दो चीजें कौन सी देखी सर? सर दो चीजें देखी थी हमने। एक तो था सर मेरा, देखो कौन कौन सी दो चीजें देखी, ये देखो आ जाओ, ठीक है। बताया था ना, नाउ कास्टिंग, मिशन मौसम, ठीक है, और एआई को बेटर बनाना। क्या क्या देखिए सर, ये चीज याद रखेंगे। नाउ कास्टिंग क्या है सर? नाउ कास्टिंग आईएमडी का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी है, नाउ कास्टिंग टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगी सर, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर, छोटी छोटी अवधि के अंदर आप लोगों को वेदर फोरकास्टिंग के मैसेज भेजती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मिशन मौसम, सर इंडिया का क्लाउड बस्ट के संदर्भ के अंदर मौसम चल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा और अपन ने क्या देखा सर, एक मिनी क्लाउड बस्ट भी देखा अपन ने। मतलब कि सर 5 सेंटीमीटर तक अगर किसी 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर वर्षा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनी क्लाउड बस्ट। और सर अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है सर, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर से ऊपर अगर वर्षा हो जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर, 1 घंटा भी जरूरी है, इसमें भी 1 घंटा जरूरी है, तो इसको बोल देते हैं बच्चों अपन क्लाउड बस्ट। क्लियर हुआ? तो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है, जो इस वाले क्वेश्चन का जवाब अगले जो है वीडियो के अंदर आएगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे और सारी चीजों को ढंग से करते रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लगातार करते हैं, आपसे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।